सवाल ये नहीं कि लोग बदल जाते हैं जनाब, सच तो ये है कि लोगों के नकाब उतर जाते हैं। हाय फ्रेंड, मैं हूं आपके साथ पार्थ शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका पार्थ टीवाक मोटिवेशन में। आइए हम बात करते हैं कि यदि दो लोग किसी रिलेशनशिप में है तो ब्रेकअप क्यों हो जाता है और ऐसा क्या करें कि जिससे ब्रेकअप हमारा ना हो। यदि दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो पहले हमें उसके बारे में, वो अपनी या हमारी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, उसके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी ले लेना है, पता कर लेना है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका चित्र कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। क्योंकि हम लोग तो चित्र देखते हैं, उसका चरित्र कोई नहीं देखता। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, अपनों काम बिगाड़ो जग में हो थसाए। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, बाद में रोने से कोई फायदा नहीं होगा, बाद में बात का पछतावा कुछ मायने नहीं रखता। समय रहते ही अपनी बुद्धि का उपयोग करें और सभी बातों को जानकर ही उसमें आगे बढ़ें। क्योंकि लोग पहले क्या करते हैं, पहले अपनी आदत डालते हैं, जब आपकी आदत पड़ जाएगी तब आपको किनारे कर देंगे और किसी दूसरे में लग जाएंगे और कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता। क्योंकि एक कड़वा सत्य बताने जा रहा हूं, पहले तो लोग आपसे इतनी मोहब्बत दिखाएंगे, इतनी मोहब्बत करेंगे कि उनसे ज़्यादा मोहब्बत कोई कर ही नहीं सकता। इसके बाद जब आप उन्हें टाइम देने लगेंगे, जब आप उनकी आदत में पड़ जाएंगे, उनकी लत लग जाएगी आपको, तो वही लोग आपको किनारे कर कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चले जाएंगे और आप रोते रहेंगे, उसकी उम्मीद उसके गिड़गिड़ाते रहेंगे अपने रिश्ते के लेकर। तो ये चीज़ें हमेशा आप ध्यान में रखनी है कि पहले उसके बारे में हमें जानना है। दूसरी बात, हमेशा उस व्यक्ति के लिए हमें कितना भी खास हो, हमेशा उपलब्ध नहीं रहना है, नहीं लोग फालतू समझकर भी यहाँ छोड़ देते हैं। हर समय यदि वो 10 बार फोन करता है तो आपको 2 बार ही जवाब देना है उसका। हर समय किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं रहना है, क्योंकि जरूर से ज्यादा यदि आप टाइम देने लगेंगे उसी दिन आप उपयोग किए जाएंगे। जिस दिन आप जरूर से ज्यादा टाइम देना आपने शुरू कर दिया उसी दिन से आप उपयोग होने लगेंगे। क्योंकि लोग, जब तक आप लोगों को टाइम नहीं देंगे तो लोग आपके पीछे भगेंगे। जब आप टाइम देना शुरू कर देंगे तो लोग आप लोगों के पीछे भगेंगे। तो ये आपको तय करना है कि आपको उनके पीछे भगना है कि उनको अपने पीछे भगाना है। तो दूसरी बात, जरूर से ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। तीसरी बात, यदि कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको बार बार इग्नोर कर रहा है, तो 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए आप उससे कांटेक्ट बिल्कुल खत्म कर दीजिए, ताकि उसके दिमाग में, उसके दिल में आपको खोने का डर हमेशा बना रहे। क्योंकि रिलेशनशिप में यदि आपके खोने का डर नहीं होगा तो रिलेशनशिप कभी नहीं अच्छे से चलता है। तो तीसरी बात, उसके दिल में खोने का डर हमेशा आपको बना रहना चाहिए, तभी आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। और तीसरी बात, अपने रिलेशनशिप में झूठ कतई बिल्कुल शामिल न करें, क्योंकि 100 झूठ बोलने से अच्छा है कि एक सच बोल के रिश्ते को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि झूठ कितना भी मजबूत हो, कितना भी ताकतवर हो, लेकिन झूठ हमेशा झूठ रहता है। और सत्य कितना भी कमजोर हो, लेकिन सत्य कमजोर हो सकता है लेकिन सत्य हरा नहीं सकता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी हार नहीं सकता। तो झूठा मसाला लगाने से अच्छा है कि आप सत्य बोलकर बात खत्म कर दें। झूठ, लोग तो यहाँ बहुत झूठ बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सूरज ले आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद में घर बनाऊंगा, आसमां से कह दूंगा। भाई, ये हीर रांझे वाले मजनूगिरी बंद करो। लोग आपको फालतू समझेंगे कि बेवकूफ़ी बोल रहा है। लोग सब समझते हैं कि मेरे ये क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। लोग उपयोग करने के लिए ही लोगों से रिश्ते बनाते हैं। यहाँ 90% लोग उपयोग करने के लिए ही रिश्ते बनाते हैं और सिर्फ 5 या 10% लोग ही रियल लव करते हैं, जिन्हें नसीब नहीं होता है। क्योंकि लोगों के कई चेहरे होते हैं, पहले कुछ और दिखते हैं और बाद में कुछ और दिखते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि अपने रिलेशनशिप में सच कहना है और सच सुनने का भी प्रयास करना है। और चौथी बात, अपने रिलेशनशिप में शंका या गलत विचार उत्पन्न न होने दें। क्योंकि यदि शंका, छोटा से छोटा शक आपके बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे रिलेशन को खत्म कर देता है। इसीलिए अपने रिलेशनशिप में शंका या गलतफहमी, इस तरह की चीज उत्पन्न न होने दें। यदि ऐसी कोई चीज होती है तो दोनों लोग आपस में मिलकर उसे सॉल्व कर लें, उसे सही कर लें। और 5वीं बात, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। क्योंकि दोस्ती हो या मोहब्बत,
किसी तीसरे के आ जाने से फर्क पड़ता है तो किसी तीसरे को ना आने दें, क्योंकि तीसरा हमेशा आप दोनों का फायदा उठाएगा और तीसरा कभी आपको एक नहीं होने देगा। जो भी बातें हैं, यदि आप नाराज हैं, जो भी गुस्सा है, जो भी बातें हैं, आप दोनों मिलकर ही सही करें, किसी तीसरे को जगह बिल्कुल ना दें। और छठवीं बात, आप दोनों के बीच में नोक-झोंक होती रहेगी, आप दोनों के बीच में लड़ाइयां होती रहेंगी, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियां माफ करने लायक हों, उन्हें माफ करना बिल्कुल भी सीखें। यदि वो आपको चाहता है तो आपको बिल्कुल सच बता देगा और बात वहीं से खत्म कर देगा। और छठवीं बात, रिलेशन में घमंड को कभी भी पनपने ना दें। ईगो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप दोनों के बीच में, दोनों में, किसी एक में नहीं, दोनों में ईगो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती में झुकना और क्रोध में रुकना, जो सीख गया वही सफल हुआ है। रिलेशन तभी चलता है जब एक रूठने में एक्सपर्ट हो, दूसरा मनाने में एक्सपर्ट हो। तो यदि जिसकी गलती है तो आप एक सॉरी बोल के गलती को खत्म करें और अपने रिलेशन को बचाएं। एक सॉरी बोलने से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ जाना है। यदि आपके अंदर ईगो पनपेगा तो आपका रिलेशन खराब होगा और आपके बीच में दूरियां बढ़ेंगी, जिसका लोग गलत इस्तेमाल या गलत फायदा उठाएंगे। तो ये चीजें बिल्कुल ना होने दें और जो गलतियां माफ करने लायक हो उन्हें माफ करें और उन्हें नजरअंदाज करना भी सीखें, ताकि आपका रिलेशन अच्छा और मजबूत बने और किसी तीसरे की कही सुनी बातों पर विश्वास ना करें। सातवीं बात, किसी तीसरे की कही सुनी बातों पर विश्वास बिल्कुल ना करें। यदि आपको किसी ने कहा तो उससे पूछें, उससे समझें, उसको डिस्कस करें और किसी तीसरे पर विश्वास बिल्कुल ना करें जब तक आप खुद उस बातों को महसूस ना कर लें, उन बातों को खुद से ना जान लें। क्योंकि लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आप एक हों। लोग आपके बीच में फूट डालने की कोशिश करेंगे, तो लोगों की बातों पर विश्वास न करें। और आठवीं बात, आपकी बातें किसी दूसरे से शेयर नहीं करनी है, अपने तक ही सीमित रखनी है, क्योंकि लोग वक्त आने पर इन्हीं बातों को उछालेंगे और आपका मजाक बनाएंगे। क्योंकि लोगों के चेहरे कई होते हैं, आपका भी खास बना रहेगा और आपका दुश्मन ही बना रहेगा। ऐसे मीठे लोगों से हमेशा बचकर रहना है। ऐसे मीठे लोगों को दूर रखना है, जो मुंह में आपको कड़वा बोलता है, जो आपको आपकी गलतियां बताता है। उससे सच्चा मित्र कभी नहीं हो सकता। उससे अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता जो आपके मुंह में आप पर गुस्सा करता है, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो आपसे प्रेम करता है या आपको सही देखना चाहता है या आपको गलतियों से बचाना चाहता है। यदि आप इतनी चीजें करेंगे तो आपका ब्रेकअप कभी नहीं होगा, आपका रिलेशन कभी नहीं टूटेगा। हम रखते हैं ताल्लुक तो निभाते हैं उम्र भर, हमसे बदला नहीं जाता यार भी और प्यार भी। यदि इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आपका रिलेशन हमेशा मजबूत बना रहेगा और आपको कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा। यदि इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद, जय भारत।